जीएसटीएन के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट प्रेस नोट इशू किया गया है जिसमें जीएसटी पोर्टल पर होने वाले कुछ डिफेक्ट्स हैं जिन्हें फिक्स किया गया है और कुछ इन्हेंसमेंट भी की गई हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए पहले बात करते हैं हम कैंसिलेशन की। दोस्तों, अगर आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक मैसेज शो हो रहा था, द मैसेज प्लीज़ फाइल all the pending returns till current date before submission of application for revocation of cancellation। तो वहाँ पे आपको क्या मैसेज शो हो रहा था कि अपनी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न है टिल करंट डेट, यानी कि जिस दिन आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस दिन तक की अपनी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल कर लीजिए। डिस्प्ले टू अ टैक्स पेयर, तो ये डिस्प्ले हो रहा था मैसेज वाइल फाइलिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन एप्लीकेशन अगेंस्ट सुओ मोटो कैंसिलेशन हैज़ बीन चेंज्ड टू। अब इसमें चेंज कर दिया गया है। अब जो मैसेज शो हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्लीज़ फाइल ऑल द पेंडिंग रिटर्न टिल कैंसिलेशन डे, यानी कि जिस दिन कैंसिलेशन हुई है उस दिन तक की पेंडिंग रिटर्न्स आपको फाइल करनी है बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। तो रिवोकेशन के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कब तक की रिटर्न्स आप फाइल करनी है, जिस दिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी तब तक की रिटर्न्स ही आप फाइल कर सकते हैं। तो ये चेंज जो है पोर्टल पर कर दिया गया है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, इफ़ शो कोस्ट नोटिस वाज इशू टू अ पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की क्लैरिफिकेशन के लिए आपको कोई नोटिस आया है या कोई क्लैरिफिकेशन आपसे मांगी गई है, तो ऐसे केस में जब आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे थे, जो क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, व्हेन दे वर ट्राइंग टू अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट ऑन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड वर ट्राइंग टू सेव एंड कंटिन्यू, और सेव एंड कंटिन्यू जब कर रहे थे तो कुछ सिस्टम एरर्स आ रही थी। अब वो एरर जो है फिक्स कर दी गई हैं। अब आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के केस में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बताई है कि अगर आपका CMP 04 विड्रॉल फ्रॉम कॉम्पोजिशन के केस में इज इन सेव्ड स्टेजेस, अभी वो आपने सेव कर दिया है और आपने नॉन कोर अमेंडमेंट के थ्रू अपना ईमेल नंबर या जो मोबाइल है उसको चेंज किया है, तो OTP आपको अब आपके अपडेटेड ईमेल या मोबाइल पर रिसीव होगा। नाउ टैक्स पेयर विल बी एबल टू फाइल फॉर्म CMP 0802 again if previous application is rejected by the tax officials for the same financial year। अगर आपने किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए कॉम्पोजिशन में अप्लाई किया है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई है, तो आप उस सेम फाइनेंशियल ईयर के लिए CMP 08 दोबारा से फाइल कर सकते हैं। CMP 02 जो कॉम्पोजिशन के केस में होता है वो दोबारा से फाइल आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है इन्होंने बताई है। उसके बाद पोर्टल कैपेसिटी के बारे में इन्होंने बताया कि पोर्टल की जो कैपेसिटी है उसको भी इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। तो ये तीन चीज़ें जो फिक्सिंग है ये इस प्रेस नोट के अंदर बताई गई हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट अपडेट अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया था कि GSTR 3B जो है वो अब आपको प्री फिल्ड दिखाई देगी GST पोर्टल पर। 12 नवंबर से वो प्री फिल्ड समरी जो है वो जनरेट हो जाएगी, आपको दिखाई देगी, जो आपके साथ मैंने डिटेल वीडियो डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही जब आप डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपका एनुअल टर्नओवर दिखाई दे रहा है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर करेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका करेक्ट नहीं है, मान लीजिए जो पोर्टल आपको एनुअल टर्नओवर वहाँ पे शो कर रहा है, अगर वो आपका करेक्ट नहीं है तो उससे रिलेटेड आप ग्रीवेंस भी रेज कर सकते हैं। एनुअल टर्नओवर क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या इम्पैक्ट है, ये डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब की है कि क्यों आपके लिए एनुअल टर्नओवर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो वीडियोज़ भी अगर आपने मिस कर दी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा।